स्टूडेंट वेलकम इन आर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.5। देखिए एक्सरसाइज 1.5 में हमें स्विच सर्किट और इनपुट आउटपुट टेबल पढ़ना है, यानी कुल मिला के हमें स्विच और सर्किट के बारे में ही पढ़ना है। देखिए सर्किट के बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में भी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए मैथ्स में कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विच। स्विच कैसे होते हैं। देखिए अगर इस तरीके से आपका स्विच गिवन रहेगा, इसका मतलब ये बोलेंगे कि स्विच जो है वो क्या है, ओपन है। स्विच क्या रहेगा, ओपन है। स्विच ओपन है, ठीक है। और स्विच ओपन रहेगा, इसका मतलब स्विच जो रहेगा वो ऑफ रहेगा, ठीक। और जब स्विच ऑफ रहेगा तो फिर लाइट ऑन नहीं होती, ठीक है। लैंप आपका नहीं जलेगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा। और देखिए दूसरे तरीके से अगर देखिए इस तरीके से अगर गिवन है, इसका मतलब क्या है कि स्विच जो है वो क्लोज्ड है, ठीक। देखिए यही मान लीजिए स्विच, इसको मान लीजिए बटन, ठीक है। उसको इस तरीके से कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं पैरेलल हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब लैंप ग्लो करेगा, तो क्या लिखेंगे, स्विच क्लोज्ड। स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड मतलब क्या, ऑन, लैंप ग्लो करेगा। तो चलिए अगली चीज पढ़ते, देखिए सर्किट। सर्किट क्या होता है। देखिए सर्किट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है कि पैरेलल हो और दूसरा होता है सीरीज में। तो दोनों के एक एक एग्जांपल देखते हैं, समझिए कैसे होते हैं। चलिए सपोज करिए कि एक सर्किट लेता हूं, पहले मैं पैरेलल वाला ही ले लेता हूं। चलिए इस तरीके से गिवन है, ठीक है। और यहां पर एक और सर्किट गिवन है इस तरीके से, ठीक। देखिए यहां पर बैटरी लगा दीजिए, बैटरी हो गया ये। यहां पर कहीं लैंप लगा दीजिए, ठीक। और ये लैंप वगैरह लगाना जरूरी होता है। यहां से करंट दे दीजिए, ये क्या होगा, करंट। देखिए ये होता है आपका स्विच S1 और ये हो गया आपका स्विच S2। अब ध्यान से अगर देखिए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो। अब पैरेलल है तो इस कंडीशन में इसको कैसे लिखा जाता है वो देखिएगा। देखिए S1 को हम लोग बोलेंगे कि लेट P, क्या लिखते हैं, इसको लिखते कैसे वो देख लीजिए यहीं पर। लेट P, P के लिए क्या लिखेंगे, S1 इज क्लोज्ड। इसको क्या लिखेंगे, S1 इज क्लोज्ड। क्यू, क्यू के लिए क्या लिखेंगे, S2 इज क्लोज्ड। S2 इज क्लोज्ड। ध्यान दीजिए एक दो सीरीज अगर और भी इसमें पैरेलल में या सीरीज में और भी अगर स्विच लगे होते तो पी क्यू के बाद अब आर लिखते फिर एस लिखते, इस तरीके से करते हैं। अब देखिए इनको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना हो तो इनका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, पी यानी S1। अब देखिए ये पैरेलल में है, पैरेलल में होने पर और का साइन लगाते हैं और फिर क्यू, इस तरीके से लिखा जाता है। तो बहुत इजी है। चलिए अब एक आपको बताता हूं मैं सीरीज में। तो सीरीज में कैसे होता है वो देख लीजिए। चलिए सपोज इस तरीके से दो स्विच एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए, यहां पर आपका लैंप है, ये आपकी होगी बैटरी, ठीक है। ये S1 है आपका, ये आपका हो गया S2। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे पहले जैसे इसमें लिखा गया कि P S1 इज क्लोज्ड, उसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे। फिर Q के लिए भी लिखेंगे S2 इज क्लोज्ड, उसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट मैं मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा हूं आपको। जैसे यहां पर और था तो अब सीरीज के लिए क्या लिख देते हैं, एंड। तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q। तो इस तरीके से लिखते हैं, बहुत इजी है। आई होप कि आपको समझा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं आउटपुट इनपुट टेबल, ये कैसे बनाते हैं वो समझिए आप। देखिए यहीं पर मैं बता देता हूं। सपोज आपको बनाना है आउटपुट इनपुट टेबल किसका, P एंड Q का। इसी का आपको आउटपुट इनपुट टेबल बनाना है। अब ये P एंड Q कहां से मिलेगा, इस सर्किट को देख के आपको लिखना पड़ेगा इसका मैथमेटिकल फॉर्म। उसके बाद आपको P एंड Q मिल सकता है, उसके बाद और भी चीजें मिल सकती हैं, जैसे P एंड Q और P ऐसा करके मिल सकता है, या और R मिल जाएगा। तो जो भी मिला रहेगा मैथमेटिकल फॉर्म में, अब उसका टेबल बनाना रहेगा। देखिए टेबल जैसा आप इसके पहले बनाते थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, सेम वैसे ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि जैसा उसमें आप क्या लिखते थे, टी एफ, अब की बार टी की जगह 1 लिखा जाएगा, एफ की जगह 0, बाकी चीजें सेम है। तो चलिए पी और क्यू का ही टेबल बना देते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं आप, पी, उसके बाद क्या लिखा जाता है, क्यू, पी क्यू के बाद फिर लिखा जाता है पी और क्यू। इस तरीके से आपका टेबल बनता है। तो चलिए टेबल बना दीजिए। आपको पता होगा कि नंबर ऑफ केसेस अगर दो है, नंबर ऑफ केसेस अगर दो है तो कितने रो बनते हैं, 4 रो बनते हैं। तो 4 रो बना दीजिए। चलिए 4 रो हो गया आपका, ठीक है। अब जब 4 रो हो गया तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो में लिखते हैं टी टी एफ एफ। तो देखिए टी की जगह यहां पर क्या लिखना है, 1 1 1 0 0, एफ की जगह 0, टी की जगह 1, ठीक है। क्यू की जगह क्या लिखना पड़ता है, देखिए क्यू वाले दूसरे कॉलम में अगर हम जाते हैं वहां पर क्या करना पड़ता है हमें,
TF तो अब की बार क्या लिखेंगे 1010, ठीक है। उसके बाद देखिए P और Q की बात करें तो P और Q का मतलब क्या, एक भी ट्रू तो ट्रू होता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक भी वन तो वन, यहाँ दोनों वन है तो ये वन हो गया, ये वन था तो वन हो गया, ये भी वन है तो वन हो गया, यहाँ दोनों जीरो है तो ये भी क्या हो गया जीरो। तो इस तरीके से आपका इनपुट आउटपुट टेबल भी बनता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 1.5 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिकल फॉर्म एंड राइट इट्स इनपुट आउटपुट टेबल। सिंबॉलिकल फॉर्म मैंने आपको देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा समझाया है। सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होता है, अगर सीरीज में है स्विच उस कंडीशन में क्या बोला जाता है, एंड का साइन लगेगा, अगर पैरेलल में है तो और का साइन लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए अगर सीरीज यहाँ पर S1 है, S1 के साथ ये देखिए पैरेलल में, S1 के साथ पैरेलल में कौन है, S2 एंड S3। अब देखिए S2 और S3 की अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें है, सीरीज में है, यानी S1 के साथ ये और में है और ये आपस में एंड में है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कि लेट, ऐसे लिखना पड़ेगा लेट P क्या है, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ये आपका हो गया P। उसके बाद लिखेंगे Q क्या लिखेंगे, स्विच S2 इज क्लोज्ड, ये आपको पहले लिखना पड़ता है। देखिए S1 हो गया, S2, अभी S3 है तो S3 के लिए R लिखेंगे, R के लिए क्या लिख दिया जाएगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड, ठीक है। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब लिखते हैं इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्या लिखेंगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, लिखते हैं इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले क्या, S1 को लिखा जाएगा और S1 क्या था, P, तो P लिख दिया। उसके बाद देखिए इसके साथ पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब मैंने क्या बताया था, और का साइन। अब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में है, एंड में है, क्यों, चूंकि सीरीज में है, सीरीज का मतलब एंड का साइन लगता है। तो S2 लिखिए, S2 का मतलब Q, सीरीज में था इसलिए एंड हो गया। फिर S3 का मतलब क्या, R, ये आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपको मिल गया तो अब इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, इनपुट आउटपुट टेबल। यहां पर देखिए बोला है इनपुट आउटपुट टेबल, तो चलिए इनपुट आउटपुट टेबल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इनपुट आउटपुट टेबल लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ केसेस कितने, नंबर ऑफ केसेस 3 है, 1 2 3। अगर नंबर ऑफ केसेस 3 होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो चलिए 8 रो बना लेते हैं। यहां पर पहले लिखेंगे P के बाद फिर यहां पर लिखा जाता है Q के बाद फिर लिखेंगे R के बाद देखिए हमें क्या फाइंड करना है, Q एंड R, तो Q एंड R ये हमें फाइंड करना है। Q एंड R के बाद देखिए हमें किसके साथ, P के साथ और फाइंड करना है इसका, Q एंड R का, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ रो कितने करेंगे, नंबर ऑफ रो यहां पर 8 होंगे, तो नंबर ऑफ रो 8 कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए 1, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 8 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा जब नंबर ऑफ रो 8 होते हैं तो पहले आपको पता होगा, प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा 4 टाइम T 4 टाइम F। अब क्या लिखेंगे, 4 टाइम 1 4 टाइम 0, क्योंकि T जहां था वहां पर 1, F की जगह 0 पुट करना है, मैंने आपको बताया था। तो यहां पर 4 टाइम 1 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 4 टाइम 0, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 2 टाइम 1 2 टाइम 0, तो 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, R के लिए 1 टाइम 1 1 टाइम 0, तो 1 टाइम 1 1 टाइम 0, 1 टाइम 1 सॉरी 1 टाइम 1 1 टाइम 0 लिखना होता है। तो ये क्या होगा, 1 टाइम 0, यहां पर क्या होगा 1, ये भी 0, ये 1 ये 0 1 0, यानी 1 टाइम 1 1 टाइम 0। उसको देखिए Q एंड R, मतलब इन दोनों कॉलम का एंड फाइंड करना है। देख लीजिए Q एंड R, मतलब इन दोनों कॉलम का आपको एंड फाइंड करना है। एंड का मतलब दोनों 1 रहेंगे तभी 1, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा,
जीरो। तो यहाँ पर देखिए दोनों वन है तो ये क्या हो जाएगा वन, यहाँ पर एक वन है एक जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, एक जीरो एक वन तो ये क्या हो जाएगा जीरो, दोनों जीरो थे तो डेफिनेटली जीरो होना है, दोनों वन है तो ये वन हो जाएगा, वन एंड जीरो मतलब जीरो, जीरो एंड वन मतलब जीरो, दोनों जीरो है इसलिए मतलब ये भी क्या हो जाएगा जीरो। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया है कि अगर एंड का टेबल है उस कंडीशन में दोनों जो भी दोनों कॉलम होंगे दोनों कॉलम में अगर वन रहेगा तो वन, अगर दोनों कॉलम में एक भी वन हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी और क्यू एंड आर चाहिए, मतलब इसका और इसका इन दोनों कॉलम का आपको और फाइंड करना है, और में एक भी वन तो मतलब क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर वन था तो ये वन होगा, यहां पर वन है तो ये वन, यहां पर भी वन है यहां पर भी वन है, फोर टाइम वन तो पहले ही हो गया। अब देखिए ध्यान से यहां पर जीरो है लगातार फोर टाइम जीरो, बट यहां देखिए तो इसमें वन है, ये देखिए सभी जीरो, इस साइड भी सभी जीरो तो जीरो, क्या हो गया जीरो। तो इस तरीके से आपका इनपुट आउटपुट टेबल बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे इस पे लिखा था हमने कि पी स्विच S1 इज क्लोज, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लेट पी, पी के लिए क्या लिख देंगे, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्यू, क्यू के लिए लिखेंगे स्विच, स्विच S2 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड। अब देखिए इसमें S3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि S3 है नहीं तो R के लिए तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म, तो लिखेंगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखा जाएगा, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के पहले ध्यान से देखिएगा, यहां पर S1 का डैश है, S1 का डैश का मतलब होगा निगेशन, ध्यान से समझिए, S1 डैश का मतलब निगेशन ऑफ P, S2 का डैश रहेगा तो निगेशन ऑफ Q, S3 का निगेशन रहेगा तो निगेशन ऑफ R। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, S1 का डैश यानी इसको लिखेंगे निगेशन ऑफ P, उसके बाद देखिए सीरीज में है तो सीरीज का मतलब क्या होता है एंड, उसके बाद S2, S2 का मतलब क्या होगा Q। अब देखिए इसके साथ ये पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब और, ठीक है, फिर S1, S1 का मतलब होगा P, उसके बाद देखिए S2 का डैश, S2 का डैश का मतलब क्या होगा नेगेशन ऑफ Q। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है तो यहां पर एंड का साइन लगेगा, तो ये तो आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, ये आपका क्या हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपको चाहिए इनपुट आउटपुट टेबल, तो क्या लिखेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। देखिए इनपुट आउटपुट टेबल कैसे होगा, इनपुट आउटपुट टेबल बनाते समय सबसे पहले देखा जाता है कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ केसेस आपको दो दिखेगा, एक S1 दिखेगा एक S2, नेगेशन से कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें बनाना क्या क्या उसको लिख लेते हैं, पहले P आपको लिखना रहेगा, P के बाद फिर Q, Q के बाद फिर देखिए निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P के बाद निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q के बाद देखिए निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, उसके बाद P एंड निगेशन ऑफ Q, तो P एंड निगेशन ऑफ Q, फिर उसके बाद ये टोटल लिखा जाएगा, क्या है देखिए निगेशन ऑफ P एंड Q, फिर और इसका फाइंड करना है P एंड निगेशन ऑफ Q के साथ। ठीक है, तो देखिए अब इसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 होंगे। नंबर ऑफ रो 4 क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ केसेस 2 हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ केसेस से और रो का क्या रिलेशन है ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ रो बना लेते हैं, कितना 4, 1 रो हो गया, सेकेंड रो, थर्ड वन, ये फोर्थ रो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है कि पहले कॉलम में अगर नंबर ऑफ रोज 4 हैं तो पहले कॉलम में TTFF होता था, तो इस बार क्या लिखेंगे हम लोग 1100, 1100, क्योंकि T की जगह आपको 1 से रिप्लेस करना है और F को 0 से रिप्लेस करना है। Q में क्या 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0। निगेशन ऑफ P, ध्यान से देखिए 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1,
निगेशन ऑफ क्यू मतलब 1 है तो क्या हो जाएगा 0, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, ये हो गया आपका निगेशन ऑफ क्यू। अब ध्यान से देखिए आपको निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मतलब निगेशन ऑफ पी यहां पर है, क्यू यहां पर, इन दोनों टेबल का एंड फाइंड करना है। एंड का मतलब एक भी 0 तो 0, यानी दोनों 1 होना चाहिए तभी 1 होगा। इसमें देखिए 1 था 0 तो ये क्या हो जाएगा 0, दोनों 0 है तो 0, दोनों 1 है तो यहां पर 1 होगा, एक 0 एक 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगला क्या देखिए आपको फाइंड करना P एंड निगेशन ऑफ Q। तो देखिए P यहां पर है, निगेशन ऑफ Q यहां पर, यानी इन दोनों का एंड फाइंड करना है, दोनों कॉलम का। तो एंड फाइंड करते समय आपको पता है कि एक भी 0 तो 0, यहां पर 1 है यहां पर 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 ये 1, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, दोनों 0 तो 0, ये 0 ये 1 है तो भी 0, क्योंकि एक भी 0 तो 0 हो जाता है। अब देखिए इन दोनों कॉलम का यहां पर आपको और फाइंड करना है। और का सिस्टम क्या होता है, उसका मेथड होता है कि एक भी 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा। यहां देखिए इन दोनों में 0 था तो 0, इसमें 1 है, यहां पर भी 1 है, ये भी क्या है आपका 0। तो इस तरीके से आपका होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पर। देखिए क्या गिवन है, S1 के साथ सीरीज में है S2 डैश और S3 और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। देखिए इसके पहले आपको बता चुका हूं मैं कि सबसे पहले सिंबॉलिकल फॉर्म लिखते कैसे हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि लेट P S1 स्विच S1 इज क्लोज, उसके बाद Q लिखेंगे स्विच S2 इज क्लोज, उसके बाद फिर लिखेंगे S3 के लिए कि R क्या है S3 स्विच क्लोज। तो सबसे पहले चलो वही लिख लेते हैं। क्या बोलेंगे कि लेट P के लिए क्या हो जाएगा स्विच S1 इज क्लोज, स्विच S1 इज क्लोज। उसके बाद लिखते हैं Q, उसके बाद क्या लिखते हैं Q के लिए क्या लिखेंगे स्विच S2 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड। उसके बाद लिखते हैं R, उसके बाद क्या लिखते हैं R के लिए क्या लिखेंगे स्विच S3 इज क्लोज्ड, स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे, सिंबॉलिकल फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते समय हमें यह ध्यान देना है कि अगर सीरीज में होंगे, जो स्विच होंगे अगर सीरीज में होंगे तो इसका मतलब उनके बीच में एंड का साइन लगेगा, और अगर वो पैरेलल में होंगे तो उनके बीच में और का साइन लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए S1, देखिए ध्यान से सिंबॉलिक फॉर्म लिखते कैसे। पहले S1 है तो S1 का मतलब P, S1 का मतलब क्या हो गया P। फिर देखिए सीरीज है, सीरीज का मतलब क्या होता है एंड। S2 डैश का मतलब निगेशन ऑफ Q, मैंने बोला था डैश है मतलब निगेशन लगा दीजिए। उसके बाद देखिए S3 का मतलब क्या होगा R, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है पैरेलल है, पैरेलल का मतलब और का साइन, यहां पर P एंड निगेशन ऑफ Q और फिर R। ठीक है, अब इन सब के साथ देखिए पैरेलल में है, कौन पैरेलल में है S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q, ठीक, S3 डैश मतलब निगेशन ऑफ R, और ये चीज देखिए कि ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज में कर दीजिए। सीरीज का मतलब एंड का साइन। तो ये आपका हो गया सिंबॉलिकल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म। ये आपका क्या हो गया सिंबॉलिकल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म। अब देखिए इसके बाद इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। तो हम लोग लिखेंगे इट्स इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। देखिए इनपुट आउटपुट टेबल बनाते समय सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो नंबर ऑफ केसेस यहां पर आपको 3 दिखेगा, S1 S2 एंड S3। जब 3 केसेस है उस कंडीशन में नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं 8 होते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले ये लिखते हैं क्या क्या हमें फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें P चाहिए, तो P फाइंड करना है। P के बाद फिर हमें Q चाहिए, तो Q के बाद फिर हमें R चाहिए, R फाइंड कर लिया। फिर निगेशन ऑफ Q चाहिए, निगेशन ऑफ P कहीं नहीं चाहिए था इसलिए निगेशन ऑफ P फाइंड नहीं कर रहे हैं। निगेशन ऑफ R चाहिए,
नेगेशन ऑफ आर के बाद इन दोनों को और चाहिए, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू, और का साइन, फिर आर, फिर इसके साथ एंड चाहिए, मतलब पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और का साइन, फिर आर। फिर ये फाइंड कर लीजिए, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, एंड नेगेशन ऑफ आर, ठीक है। एंड फाइनली पूरा लिख दीजिए, क्या है देखिए, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और आर, फिर और का साइन, फिर नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर। इतनी चीजें हमें फाइंड करना है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ केसेस 3 है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो 8 रो बना लेते हैं, देखिए कैसे होगा। देखिए ये 8 रो बनाना है हमें, कितना रो बनाना है, 8 रो। देखिए ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया, फिफ्थ वन हो गया, सिक्स्थ वन हो गया, सेवंथ हो गया, ये आपका 8th रो हो गया। कितना रो हो गया, 8th रो हो गया, ठीक है। यहां भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, ये लाइन थोड़ा नीचे तक। अच्छा 8 रो मैंने इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ केसेस यहां पर कितने थे, 3 थे। नंबर ऑफ केसेस अगर 2 होते उस कंडीशन में रो कितने होते, सिर्फ और सिर्फ 4 रो होते, ठीक है। वो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज से बताया है कि रो बनाने के लिए 2 दी पावर n होता है। n का मतलब नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस अगर 2 है तो 2 की पावर 2 मतलब टोटल रो कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ केसेस 3 है तो 2 की पावर 3 मतलब नंबर ऑफ केसेस 8 हो जाएंगे। तो चलिए देखिए फिल करते हैं। फिल करने के लिए फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, 4 टाइम 1 4 टाइम 0, तो 4 टाइम 1 4 टाइम 0, ठीक। सेकेंड कॉलम में क्या होगा, 2 टाइम 1 2 टाइम 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 2 टाइम 0। थर्ड वन में 1 टाइम 1 1 टाइम 0, 1 0 1 0 1 0 1 0। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में आप टीएफ करते थे, इस बार 1 0 करेंगे, ठीक है। नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 था इसलिए 0, 1 था 0, 0 था 1, 0 था 1। नेगेशन ऑफ आर के लिए भी सेम, देखिए ये 1 0 1 0 के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 के फॉर्म में, 0 1 0 1, क्योंकि 1 का 0 0 का 1 इस तरीके से होता है। अब निगेशन ऑफ क्यू और आर के साथ इन दोनों का और फाइंड करना है, दोनों कॉलम का और फाइंड करना है, मतलब एक भी 1 तो 1 हो जाएगा। ये देखिए यहां पर 1 है तो ये 1, ये 0 ये भी 0 तो 0, ये दोनों 1 है तो 1, यहां पर 1 है, इसमें भी 1 है, इन दोनों में 0 है, दोनों में 1 है, यहां भी नीचे 1 है, तो इसलिए क्या हो गया 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब P का मतलब फर्स्ट कॉलम का एंड फाइंड करना है इसके साथ। देखिए एंड का मतलब क्या होगा, दोनों 1 तभी 1, एक भी 0 तो 0, यहां भी 1 है यहां भी 1 तो ये 1, यहां 1 यहां पर 0 तो ये 0, यहां 1 यहां भी 1 तो 1, यहां भी 1 यहां भी 1 तो 1। अब ध्यान से देखिए यहां सभी 0 है और इधर अगर 1 भी होगा तो भी कोई फायदा नहीं, सब क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि दोनों 1 होने चाहिए और इधर सभी क्या है 0। अब देखिए निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ आर चाहिए, मतलब इन दोनों का एंड फाइंड करना है। एंड का मतलब दोनों 1 तभी 1 होगा। देखिए दोनों 0, एक 0 एक 1, यहां है देखिए दोनों 1 तो दोनों 1 कर लिए, और कहीं देखिए दोनों 1 है क्या, लास्ट में यहां भी 1 है, बाकी सभी क्या है 0 0 0 0 0 0, क्योंकि एंड का साइन था, एंड में दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। अब देखिए पी का ना इसके साथ भी एंड, सॉरी देखिए ये जो फाइन हमने किया था और ये फाइन, दोनों टेबल का हमें क्या फाइन करना है, और फाइन करना है। और का मतलब एक भी 1 तो 1, यहां पर 1 है, दोनों 0, यहां पर 1 है, ये भी 1 है, 0 0 दोनों 0 और यहां पर एक 1 है। तो इस तरीके से करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए आते हैं अगले सब क्वेश्चन में, बहुत इजी है, जैसा आप ट्रुथ टेबल बनाते थे प्रीवियस एक्सरसाइज में उसी तरीके से बनाना है। वहां टीएफ यूज करते थे, यहां पर 1 एंड 0 यूज करेंगे। चलिए इसमें आते हैं, देखिए फोर्थ वन पे क्या गिवन है, S1 के साथ S2 पैरेलल है, पैरेलल है तो और का साइन लगेगा। फिर इनके साथ S2 जो है वो क्या है, एंड में है, एंड का मतलब सीरीज में है, ठीक है।
इस S2 के साथ ये दोनों सीरीज में है, लेकिन आपस में ये दोनों पैरेलल है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मैं ये चीज नहीं लिख रहा हूं, लेट पी स्विच S1 इज क्लोज, ये चीज आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको मैथमेटिकल फॉर्म या सिंबॉलिकल फॉर्म लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। आप इसको लिख लीजिएगा, जो ये लेट वाला लाइन है, ये दो लाइन इसको लिखना पड़ेगा कि लेट S1 क्या हो जाएगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड पी के लिए, Q क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज। वो आप खुद करिएगा, ठीक है। चलिए सिंबॉलिक फॉर्म इसका लिखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले S1 का मतलब P, ठीक है, फिर इसके साथ ये S2 पैरेलल में है तो पैरेलल, S2 मतलब Q, ठीक है। अब इसके साथ ये देखिए सीरीज में है तो एंड Q, ठीक। S2 के साथ सीरीज में है, कौन सीरीज में है, S3, S3 का मतलब R, S3 का मतलब R, फिर S1 डैश, S1 डैश का मतलब क्या, P, निगेशन में, डैश का मतलब निगेशन ऑफ P, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। पैरेलल का मतलब और का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया मैथमेटिकल फॉर्म, ये आपका हो गया मैथमेटिकल फॉर्म। अब आपको क्या फाइंड करना है, इनपुट आउटपुट टेबल। तो चलिए इनका इनपुट आउटपुट टेबल फाइंड करते हैं। कहेंगे इट्स इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां भी नंबर ऑफ केसेस 3 ही है, PQR, ठीक है। S1 S2 S3 दिख रहा है आपको, मतलब नंबर ऑफ केसेस 3 है, तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 8 होंगे। क्यों, क्योंकि 2 द पावर n होता है, n की वैल्यू यहां पर 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, P फाइंड करना पड़ता है, तो पहले P लिख देंगे। P के बाद क्या चाहिए होता है हमें, Q, PQ, और उसके बाद R, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q नहीं चाहिए, निगेशन ऑफ R नहीं चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए, P और Q, क्या चाहिए, P और Q, तो ये कर लिया। उसके बाद P और Q का एंड Q फाइंड करना है, मतलब P और Q और इसका एंड फाइंड करना है Q के साथ, तो वो फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें R का और फाइंड करना है, R का और फाइंड करना है निगेशन ऑफ P के साथ, वो फाइंड कर लिया। और फाइनली हमारा डायरेक्ट ये कर लेंगे, क्या है, P और Q एंड Q, इसका एंड फाइंड करना है R और निगेशन ऑफ P के साथ, ठीक है। चलिए टेबल बना लेते हैं। यहां पर नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 8 है, तो नंबर ऑफ केसेस 8 होंगे, सॉरी नंबर ऑफ केसेस 3 है, तो नंबर ऑफ रो 8 होंगे। नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ रो कितने कर दिया हमने, 8 कर दिया। चलिए फिल करना शुरू करते हैं, किस तरीके से करेंगे। P है तो P के लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 4 टाइम 1 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 4 टाइम 0 हो गया। उसके बाद सेकेंड कॉलम में क्या करते हैं, 2 टाइम 1 2 टाइम 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम 0। थर्ड वन में 1 टाइम 1 1 टाइम 0, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। निगेशन ऑफ P का आपको पता होगा कि P में जो है उसका निगेशन लिख दीजिए, 1 है तो यहां पर 0, 1 है तो 0, 4 टाइम 1 था तो 0 0 4 टाइम, फिर 4 टाइम 0 था तो 4 टाइम 1 1 कर लेंगे, 1 1 1 1, इस तरीके से। अब P और Q इन दोनों को और फाइंड करना है, मतलब एक भी 1 तो 1। ध्यान से देखिए, यहां पर 4 टाइम 1 तो ऑलरेडी है, तो ये 4 टाइम 1 तो ऑलरेडी पहले लिख दीजिए, क्योंकि एक भी 1 तो 1 हो रहा था। अब यहां पर सभी 0 हैं, यानी यहां पर जहां जहां 1 होगा वहां पर 1 लिखेंगे, ये 1 था ये 1 था, बाकी सभी क्या है, 0। अब इसका एंड फाइंड करना है Q के साथ, एंड फाइंड करने का मतलब दोनों 1 होंगे तभी 1। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1, दोनों 1 है, ये 0 है तो 0, ये भी 0 है तो 0, यहां दोनों जगह 1, दोनों जगह 1 तो 1। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों 0 है, यहां भी दोनों 0, तो 0 और 0, इस तरीके से हो जाए।
अब देखिए आर, इसका और फाइंड करना है इसके साथ, मतलब इन दोनों कॉलम का और फाइंड करना, मतलब एक भी वन तो वन। चलिए यहां पर वन, ये जीरो तो भी वन, ये दोनों जीरो है इसलिए जीरो, ये वन है इसलिए वन, दोनों जीरो थे इसलिए जीरो। ठीक है, देख लीजिए दोनों जीरो है तो जीरो, यहाँ दोनों वन है तो वन, ये देखिए वन, ये वन वन इसलिए चूंकि यहाँ पर वन है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक मिनट, मैंने इन दोनों टेबल को दे दिया, फिर से देख लेते हैं। इन दोनों कॉलम का चाहिए था, तो वन जीरो तो वन हो गया, दोनों जीरो थे तो जीरो, एक वन एक जीरो तो ये वन हो गया, दोनों जीरो तो जीरो, दोनों वन है तो वन, यहाँ पर वन है तो वन हो गया, इसमें भी वन हो गया, हाँ सही है, इसमें भी वन है तो वन, चूंकि और का है और और के टेबल में एक भी वन तो वन हो गया। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों टेबल का एंड फाइंड करना है। एंड फाइंड करने का मतलब दोनों वन होगा तभी वन, तो देखिए यहाँ पर दोनों वन है तो ये वन हो गया, एक जीरो था तो जीरो, यहाँ भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये दोनों वन, ये भी दोनों वन, जीरो और ये जीरो। इस तरीके से आपका थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना समझना है कि जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में टीएफ यूज करते थे, यहां पर 10 यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। अगले सब क्वेश्चन पर देखिए, अगला सब क्वेश्चन क्या गिवन है, S1 इज पैरेलल टू द S1 डैश एंड S2 डैश, मतलब इन दोनों के साथ ये पैरेलल में है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, और इन सबका पैरेलल है S1 और S2, और S1 और S2 आपस में क्या है, सीरीज में है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखिए मैं मैथमेटिकल फॉर्म यानी सिंबॉलिकल फॉर्म लिख रहा हूं, और उसके पहले की चीजें आप खुद लिखिएगा। आपको क्या लिखना रहेगा कि लेट स्विच S1 इज क्लोज्ड, P क्या रहेगा, सॉरी Q क्या रहेगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, R क्या रहेगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड। ये आप करिएगा, बाकी चीजें मैं बता रहा हूं। चलिए देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म में आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं या सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ध्यान से देखिए, बहुत इजी होता है, बस जो भी कंस्ट्रक्ट हुआ है देख के आपको लिखते रहना है। S1 पहले लिख दीजिए, S1 का मतलब होता है P, तो P लिख दिया। फिर इसके साथ पैरेलल में है तो और का साइन लगा दीजिए। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, मतलब एंड का साइन दोनों के बीच में रहेगा। S1 डैश मतलब क्या, निगेशन ऑफ P, सीरीज में था इसलिए एंड हो गया। S2 डैश का मतलब होता है निगेशन ऑफ Q, लिख दिया। अब इन सबका पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है और का साइन। उसके बाद क्या, ये दोनों आपस में सीरीज में है, मतलब पहले S1 लिखिए, मतलब P लिख दीजिए, सीरीज में था इसलिए एंड, S2 था मतलब इसलिए Q। ये आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, ये आपका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। अब इनको टेबल बनाते हैं इनका। चलिए टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, P लिख देते हैं पहले। इट्स इनपुट आउटपुट टेबल, इट्स इनपुट आउटपुट टेबल। देखिए इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनेगा, जो जो चाहिए हमें, जो भी हमें टेबल में फाइंड करना है वो लिख देते हैं। क्या क्या फाइंड करना है, देखिए P, तो पहले P लिख दीजिए यहां पर। ठीक है, P के साथ साथ हमें देखिए निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, ये सब भी चाहिए, और Q चाहिए, तो Q, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन तक तो हो गया। अब देखिए निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q का एंड चाहिए, तो क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब इसका और चाहिए P के साथ, तो P का और फाइंड कर लीजिए, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q के साथ। फिर देखिए P एंड Q फाइंड आपको करना, P एंड Q, P एंड Q फाइंड कर लीजिए। उसके बाद देखिए इन दोनों का आपस में क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है, या फिर देखिए ये दोनों तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, देख लीजिए यहां पर। ठीक है, P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर लिए, ये भी हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं, तो क्या रहेगा, P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका और फाइंड करना है किसके साथ, P एंड Q के साथ, P एंड Q के साथ। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ केसेस कितने थे, दो थे, एक P है दूसरा Q है, R नहीं है, तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 4 होंगे, तो 4 रो बना लेते हैं।
देखिए फर्स्ट रो, फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड वन हो गया, थर्ड वन हो गया, फोर्थ रो हो गया। आपको 4 ही रो बनाने हैं तो फोर्थ रो हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अगर 4 ही रो है उस कंडीशन में फर्स्ट कॉलम में 2 टाइम 1 2 टाइम्स 0, तो 2 टाइम्स 1 लिखिए 1 1, फिर 2 टाइम्स 0 लिखिए। सेकेंड कॉलम में 1 टाइम 1 1 टाइम 0, तो 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0। निगेशन ऑफ p का मतलब क्या, p 1 है तो फिर निगेशन ऑफ p माइनस सॉरी 0 होगा। तो 1 था तो ये 0, 1 है तो 0, ये 0 था तो 1, 0 था तो 1। निगेशन ऑफ q के लिए 1 है तो 0 लिखिए, 0 है तो 1 लिखिए, 1 है तो 0 लिखिए, 0 है तो 1 लिखिए। निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q इन दोनों का एंड फाइंड करना है। एंड फाइंड करने के मतलब जहां दोनों 1 रहेगा वही 1, ये दोनों 1 है, बाकी देखो कहीं 0 तो कहीं 1, तो सभी क्या हो जाएंगे 0। एक 0 था एक 1 था तो वो भी 0 ही होगा। अब देखिए p का इसके साथ और फाइंड करना, p पहला कॉलम है, और फाइंड करने का मतलब एक भी 1 तो 1, यानी कि लगातार 2 टाइम 1 है तो ये 2 टाइम्स तो 1 हो ही गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो यहां भी 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। P एंड Q इन दोनों का एंड फाइंड करना है। एंड का मतलब दोनों 1 तभी 1, दोनों 1 सिर्फ पहले रो में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो पहले रो में 1 कर लीजिए, बाकी सभी में क्या कर लेंगे 0। ठीक है, फिर यहां पर देखिए इन दोनों कॉलम का आपको और फाइंड करना है, मतलब एक भी 1 तो 1, दोनों 1 है, ये भी एक 1 है, यहां भी एक 1, यानी ये 0 होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका। चलिए लास्ट वन आते हैं, जो 6 सब क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें भी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि लेट स्विच S1 इज क्लोज्ड P के लिए, फिर Q के लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। S3 भी है, इसलिए R भी लेना पड़ेगा आपको, R3 मतलब क्या, स्विच S3 इज क्लोज, वो आप करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो बने उससे बढ़िया थोड़ा बहुत उसको सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, तो चलिए सिंबॉलिक फॉर्म इसका लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, S1 S2, S1 के लिए क्या है ध्यान से देखिए P, S1 के लिए क्या लिखेंगे P, फिर R का साइन रहेगा S2, S2 का मतलब क्या Q, फिर देखिए सीरीज है, सीरीज का मतलब एंड, सीरीज का मतलब एंड, S2 मतलब S2 का मतलब क्या Q, फिर पैरेलल है इसलिए R, फिर S3, S3 का मतलब R, फिर देखिए फिर सीरीज, सीरीज का मतलब क्या एंड, S3, S3 का मतलब R, उसके बाद देखिए S1, S1 का मतलब क्या होता है P, S1 का मतलब P, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो और का साइन। इस तरीके से हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म, ये आपका क्या हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपको इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, तो चलिए इनका इनपुट आउटपुट टेबल लिखें, इट्स इनपुट आउटपुट टेबल, इट्स इनपुट आउटपुट टेबल। चलिए इनपुट आउटपुट टेबल देखें कैसे होगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 3 केसेस है PQR। देखिए S1 S2 S3 नंबर ऑफ केसेस कितने 3। अब नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे 8 रो बनेंगे, और उसके बाद ये हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहां पर इनको लिख दिया जाए। तो क्या क्या फाइंड करना है, देखिए P, तो पहले P, उसके बाद फिर क्या फाइंड करें Q, P के बाद क्या लिखेंगे Q, Q के बाद क्या लिखा जाता है R, Q के बाद क्या लिखा जाएगा R, R के बाद फिर देखिए निगेशन में कुछ होगा तो उसको लिखेंगे, निगेशन में कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे P और Q, P और Q ये फाइंड करेंगे। फिर क्या चाहिए हमें Q और R, तो Q इसका और फाइंड करेंगे R के साथ, इन दोनों कॉलम का एंड फाइंड करेंगे, तो दोनों कॉलम का एंड लिखिए, यानी P और Q, फिर एंड Q और R ये फाइंड कर लेंगे। फिर देखिए R का और फाइंड करना है P के साथ, तो R का और फाइंड करिए P के साथ, फिर इन सब का एंड फाइंड करना है इसके साथ, तो
इसका ये देखिए यहां पर था तो एंड फाइंड कर लीजिए, क्या बोलेंगे P और Q, फिर एंड Q और R, फिर एंड R और P, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे यहां पर 8, नंबर ऑफ रो कितने होंगे 8 होंगे, तो नंबर ऑफ रो 8 कर लीजिए। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है, ये फिफ्थ वन है, ये सिक्स्थ वन है, सेवेंथ है, ये एट्थ है। ठीक है, अब चलिए फिल करते हैं। क्या होता है फर्स्ट कॉलम में 4 टाइम 1 4 टाइम 0, तो 4 टाइम 1 1 1 1 1 4 टाइम 0। सेकेंड कॉलम में 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0। थर्ड में 1 टाइम 1 1 टाइम 0, 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे। अब देखिए इन दोनों का क्या करना है आपको, और फाइंड करना है। और का मतलब एक भी 1 तो 1, देख लीजिए कंटिन्यू 4 टाइम 1 यहां पर था तो 4 टाइम 1 पहले ही कर लिया। अब इधर 0 है, इनमें देखिए 2 टाइम्स 1 यहां पर दिख रहा है, बाकी तो 0 है, बाकी तो 0, बाकी 0। अब देखिए Q और R का इनका और फाइंड करना, मतलब इन दोनों का और फाइंड करिए। दोनों 1 तो 1, यहां पर 1, ये भी 1, ये 0, ये देखिए 1 था तो 1 1 है, यहां पर 1 है, ये 0, इस तरीके से हो गया। अब देखिए उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों टेबल का एंड फाइंड करना। एंड कब मिलेगा, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 है। दोनों 1 यहां भी यहां भी यहां भी, यहां तक तो 1 1 मिल गए। ठीक, ये देखो एक 0 है तो 0, दोनों 1 तो 1 1, एक 0 एक 1 रहेगा तो भी 0, और दोनों 0 है तो 0। अब देखिए R और P इन दोनों का और चाहिए, और का मतलब एक भी 1 तो 1। ध्यान दीजिएगा P में चार बार तो 1 है ऑलरेडी कंटिन्यू में, तो कंटिन्यू में 4 टाइम 1 कर लीजिए। ठीक है, अब इनको तो देखने का फायदा ही नहीं है क्योंकि सभी 0 दिखेंगे। अब इसमें जहां पर आपके R में जहां पर 1 दिख जाएगा वहां पर 1 कर लेंगे, यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, 1 1, बाकी सभी क्या है 0। ठीक है, सॉरी 1 रुक जाइए, R में देखिए यहां पर 0 था, यहां पर 1 है, और ये आपका क्या है 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कॉलम का एंड फाइंड करना है। एंड फाइंड करने का मतलब दोनों 1 तभी 1, तो चलिए देखिए यहां तक तो कंटिन्यू 1 1 है, फिर ये 1 है आपका, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0, बाकी सभी क्या 0। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। थोड़ा बड़ा है बट इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसा ट्रुथ टेबल आप बनाते थे उसी तरीके से इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते क्वेश्चन नंबर 2 पर।